दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये वीडियो होगा आपका सुपर टैट जूनियर 2021 की तैयारी के लिए दोस्तों, जो कि परीक्षा आपका 18 अप्रैल को होना है। उस परीक्षा में हिंदी भाषा का जो पेपर आएगा 100 नंबर का, उसके लिए हम लोग आज इस वीडियो में पूरा और इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और निवेदन करूंगा दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग बीच में वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बीच में छूट जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने का प्रयास करें दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को, जो कि होगा आपका हिंदी भाषा का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आज के इस वीडियो में, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी वर्ण। तो दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी वर्ण आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका वर्ण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को और ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता हो। ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज और ऑप्शन डी ट न। दोस्तों रेलवे 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका क और ख आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क और ख जो है जो ध्वनि है इन चारों विकल्पों में उनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर क ख राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका चौथा प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ और ऑप्शन डी प फ। रेलवे 1997 में प्रश्न आया था। दोस्तों स्थान के आधार पर अगर मूर्धन्य व्यंजन की बात की जाए तो वह आपका ड और ढ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड और ढ ऐसे व्यंजन है जिनको कि मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है उनके स्थान के हिसाब से। अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन ए है छतरी छ और झ, ऑप्शन बी क ग, ऑप्शन सी थ ध और ऑप्शन डी फ और भ। रेलवे 1997 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण आप लोग पढ़े होंगे। अल्प प्राण इसमें से हो जाएगा आपका क और ग दोस्तों, क्योंकि पहला और तीसरा और पांचवा यानी कि क ख ग घ अंग ये 5 वर्ण होते हैं। तो इसमें आपका पहला क हो गया, दूसरा आपका ये महाप्राण में आता है ग आपका जो हो गया दोस्तों, ये आपका महाप्राण में तीसरे नंबर पर आ जाएगा और 5वें नंबर पर दोस्तों आपका अंग आ जाएगा। तो ये क्या है अल्प प्राण में आते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क और ग राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी इ, ऑप्शन सी ग और ऑप्शन डी ज। रेलवे 1997 में प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों नासिक के व्यंजन की बात किया जा रहा है जहाँ की ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक से होता हो, नाकों के द्वारा उच्चारण होता हो दोस्तों। तो ये इया आप खुद बोल करके देखिए, नाकों के द्वारा इसको बोला जाता है। तो इया आपका यहाँ पर नासिक के व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका सातवां प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य और ऑप्शन डी कंठ तालव्य। रेलवे 1997 में भी प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों ए और ए आप खुद उच्चारण करके देखिए, ये कंठ और तालु के माध्यम से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है ए और ए का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर कंठ तालव्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला आठवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी अंग अह। दोस्तों अयोगवाह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें अयोगवाह आपका अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है दोस्तों। ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनको कि अयोगवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका रेलवे 1997 और टीजीटी 2014 में पूछा गया था।
नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी उत्साह। रेलवे 1997 में प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें दिल्ली जो शब्द है इसमें द्वित्व व्यंजन वाला है, क्योंकि इसमें ल जो है वो डबल बार आया, तो इसमें द्वित्व व्यंजन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका दिल्ली राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला आपका 10वां प्रश्न है, तीनों श दिया गया दोस्तों, श श श और ह, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी और ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। रेलवे 1997 में प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। इसमें आपका संघर्षी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात तीनों श और ह को इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है और इसको ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर संघर्षी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए ख ग, ऑप्शन बी उ ऊ, ऑप्शन सी ए औ और ऑप्शन डी दोनों श और श। रेलवे 1997 में आया हुआ ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें नवीन विकसित ध्वनियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ इसमें ख और ग हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। सघोष अघोष आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म और ऑप्शन डी है ठ। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है घोष वर्ण। घोष वर्ण दोस्तों हो जाएगा म, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर म राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका रेलवे 97 में आया था। अगला 13वां प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी भ और ऑप्शन डी भ। तो दोस्तों B.Ed 1999 में प्रश्न था दोस्तों। ये जो भ बना है ये झ टाइप का बना हुआ है दोस्तों। इसमें अमानक वर्ण कौन सा वर्ण जो इसको अमान्य किया जाता है। तो इसमें अमान्य जो वर्ण है दोस्तों वो आपका सी है, यानी कि इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यही आपका अमान्य हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका अमानक वर्ण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट आपका अगला 14वां प्रश्न है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की और ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। B.Ed 2000 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों अरबी फारसी की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क ग ज और फ ये जो ध्वनियाँ हैं ये अरबी भाषा से ली गई हैं, अरबी फारसी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 15वां प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 53। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ये बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया था दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु इसको समझिएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद भी है। और हिंदी में वर्णों की संख्या अगर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार देखा जाए तो वो कहते हैं कि केवल 43 वर्ण होते हैं। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि 46 वर्ण होते हैं हिंदी में। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि 51 वर्ण होते हैं हिंदी में। और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि 53 वर्ण होते हैं हिंदी में। तो दोस्तों मतभेद तो है, लेकिन सही तरीके से माना जाए तो केवल 52 वर्ण ही होते हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न है, छत्री छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी घोष वर्ण, ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण और ऑप्शन डी तालव्य। ये भी आपका बैंक परीक्षा 2002 में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ये संयुक्त वर्ण में आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि छत्री छ जो है यह दोस्तों 2 वर्णों से मिलकर के बना है, तो ये क्या है संयुक्त वर्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 17वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छत्री छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी ज्ञ। SI परीक्षा 2002 में, सब इंस्पेक्टर में 2002 में पूछा गया था। तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश में छत्री छ का क्रम पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क, अर्थात हिंदी शब्दकोश में छत्री का जो क्रम है वह क के बाद आता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर क राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 18वां प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यानी कि किस 2 वर्णों को मिला करके ज्ञ वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है ज, इया,
ऑप्शन बी ज इय, ऑप्शन सी ज और ध, और ऑप्शन डी ज धन्य। SI 2002 में प्रश्न आया था। तो दोस्तों ज्यों जो वर्ण है यह मिलकर के बना हुआ है जौ और इया। ऑप्शन नंबर बी आपका जौ और इया मिला करके ज्यों का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर 18 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 19वां प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी स। बैंक परीक्षा 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों अघोष वर्णों की अगर हम बात करें तो अघोष और सघोष आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, बेहद इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है अघोष और सघोष, अल्प प्राण महाप्राण। तो दोस्तों अघोष वर्ण इसमें आपका स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 20वां प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु और ऑप्शन डी दंत। बैंक परीक्षा 2002 प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों घ का उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो इसमें आपका कंठ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क ख ग घ जो ये पहला चरण है ये आपका पूरा कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कंठ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 21वां प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढ, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी अंग और ऑप्शन डी ड। दोस्तों बैंक परीक्षा 2002 में भी प्रश्न आया हुआ था। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ज्ञ, क्योंकि दो वर्णों के योग से जो व्यंजन बनता है वो क्या है? संयुक्त वर्ण होता है। तो ज्ञ जो है वो आपका इय और ज मिलकर के बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञ। अगला आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी कि दांतों से इसका उच्चारण नहीं होता है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द और ऑप्शन डी ट। तो दोस्तों अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें आपका ट जो है ये आपका दांतों से इसका उच्चारण, दंत से इसका उच्चारण नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर ट, टमाटर ट यहाँ पर आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 23वां प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ और ऑप्शन डी अकारांत। दोस्तों बीएड 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहा जाता है अकारांत। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर अकारांत बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 24वां प्रश्न है, क्षत्रिय छ वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए क और खटकुर वाला ख, ऑप्शन बी क और च, ऑप्शन सी क और छाता वाला छ, ऑप्शन डी क और शरीफा वाला स। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों छत्री छ का निर्माण हुआ है क और खटकुर वाले ख को मिला करके बनता है छत्री छ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 25वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। दोस्तों बीएड 2004 में प्रश्न पूछा गया था और बीएड की परीक्षा दोस्तों इस समय हो भी रही है, मतलब फॉर्म भरा जा रहा है बीएड का, इसका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। तो दोस्तों ये बीएड 2004 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की कुल संख्या की बात की जाए तो हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 13 है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर 13 बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी इ। बीएड 2004 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसमें से स्वर कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। बेहद सिंपल और बेहद आसान प्रश्न है दोस्तों। इया जो है ये व्यंजन में आता है, न कि स्वर में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? अर्थात ट की श्रेणी में कौन सा, मतलब ट के लाइन में कौन सा नहीं आता, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ ऐसे। तो इसमें दोस्तों कौन सा ट के वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ड और ऑप्शन डी घ। तो दोस्तों इसमें आपका जो नहीं आता है ट वर्ग में वह आपका घ दोस्तों आपका ये क वर्ग में आता है, न कि ट वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बीएड 2004 में पूछा गया था। नेक्स्ट अगला आपका 28वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 36। दोस्तों बीएड 2004 में आया था। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की अगर संख्या की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका 33 राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 29वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है?
ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी ढ। दोस्तों नेट जेआरएफ 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो इनमें से स्पष्ट स्वरों की बात की जाए तो स्पष्ट स्वर आपका आ होता है, क्योंकि ओ आ तो आ पीछे आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, यही आपका आ जो है वो स्पष्ट स्वरों में इसकी गिनती की जाती है। अगला आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन और ऑप्शन डी अल्प प्राण। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में प्रश्न पूछा गया था। तो अयोगवाह जो है दोस्तों, विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, अंग और अह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका विसर्ग है, यहाँ पर अंग और अह को कहा जाता है अयोगवाह, तो ऑप्शन नंबर ए आपका विसर्ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 31वां प्रश्न है, छाता वाला छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी वर्तस्य। यूजीसी नेट जेआरएफ 2007 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों छाता वाला जो छ है, इस ध्वनि का जो उच्चारण होता है ये आपका तालव्य के माध्यम से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका तालव्य यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दोस्तों जिस वर्ण का आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारा आप अपना खुद उच्चारण करके भी महसूस कर सकते हैं कि वाकई में इस, जैसे कि छाता वाला जो छ है, ये छाता वाला छ, इसका उच्चारण आप करके देखिए, छ का जब उच्चारण करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छत्री, ऑप्शन बी खटकोर ख, ऑप्शन सी त्रिशूल और ऑप्शन डी ज्ञ। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में प्रश्न पूछा गया था। तो एक संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अगर नहीं की बात पूछ रहा है तो इसमें आपका खटकोर वाला ख जो है ये आपका एक सिंगल वर्ड है, इसमें कहीं किसी वर्ड को जोड़ करके नहीं बना जाता है, कि यही आपका जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी खटकोर ख आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 33वां प्रश्न तालव्य व्यंजन है, अर्थात इनमें चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा व्यंजन है जिनका उच्चारण तालव्य के माध्यम से होता है? उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों तालव्य की बात करें तो च, छ, ज, झ, इन चारों वर्णों की जो उच्चारण ध्वनियाँ हैं ये तालव्य के माध्यम से होती हैं। इया दोस्तों आप लोग पूछ रहे होंगे कि इसमें च में इया कहाँ है? तो इया ये क्या है, ये अनुनासिक में आता है, नासिक के व्यंजनों में आता है। तो च, छ, ज, झ, ये चार व्यंजन जो हैं ये तालव्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 34वां प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ और ऑप्शन डी ओष्ठ है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में आया था। दोस्तों बेहद आसान प्रश्न दोस्तों, ये य, र, ल, व जो है इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर अंतस्थ बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 35वां प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया था। दोस्तों अनुनासिक का जो संबंध होता है ये आपका नाक और मुंह दोनों से होता है, क्योंकि नाक और मुंह दोनों से जिनका उच्चारण होता है उन्हें ही अनुनासिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 36वां प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीयाक्षर और ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थाक्षर और ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर, यानी कि जो 5वें स्थान पर आते हैं। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो कि वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, यानी कि जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, अंग 5वें नंबर पर आएगा, च, छ, ज, झ, इया, इया भी आपका 5वें नंबर पर आएगा, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, तो ये भी आपका 5वें। तो इसी तरीके से जो हर वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं वही आपका अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 37वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 14। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अगर स्वरों की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या आपका 11 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका 38वां प्रश्न है, कंठोष्ठय ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी क और ऑप्शन डी त। नेट जेआरएफ 2014 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों कंठोष्ठय ध्वनि की अगर बात करें तो कंठोष्ठय जो ध्वनि हो जाएगा वो आपका और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर और राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 39वां प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम कौन सा है?
ऑप्शन ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, ऑप्शन बी शब्द वाक्य ध्वनि पद, ऑप्शन सी पद वाक्य ध्वनि शब्द और ऑप्शन डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। नेट JRF 2014 में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों भाषा निर्माण की इकाई का अगर सही अनुक्रम देखा जाए तो सबसे पहले ध्वनि होता है, उसके बाद शब्द होगा, उसके बाद पद होगा, उसके बाद वाक्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही भाषा निर्माण की इकाई का बिल्कुल सही और सटीक क्रम है। नेक्स्ट दोस्तों 40वां प्रश्न है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए कंठ तालव्य वर्तस्य दंत्य ओष्ठ, इसी प्रकार बी सी और डी। ये चारों जो ऑप्शन है बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या है क्रम, सही क्रम बताना है आपको। नेट JRF 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो अगर सही क्रम की बात की जाए तो सही क्रम इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर वर्तस्य, फिर दंत और फिर लास्ट में आपका ओष्ठ। ये जो क्रम है दोस्तों ये उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख तक के उच्चारित ध्वनियों का एक सही अनुक्रम होगा। कंठ, तालव्य, वर्तस्य, दंत और ओष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 41 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा इस हिंदी भाषा के वीडियो में सुपर टेट के लिए। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक ध्वनि, ऑप्शन बी उच्छिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित और ऑप्शन डी संघर्षहीन। नेट JRF 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों प्रयत्न के आधार पर अगर ल की बात की जाए, ल जो ध्वनि है यह आपका पार्श्विक ध्वनि में आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका पार्श्विक यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सुपर टेट के लिए जो वीडियो हमारे इस चैनल पर लगातार आप लोगों को मिल रहा है हिंदी भाषा के लिए, उसके ये दूसरे पार्ट का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, खास करके हिंदी भाषा को लेकर के। जो भी हमारे दोस्त हिंदी भाषा से सुपर टेट जूनियर स्तर का देना चाहते हैं 18 अप्रैल को, उनके लिए ये वीडियो बेहद ही रामबाण साबित होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर के आ रहा हूं जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम वही प्रश्न ज़्यादा मार्केट में चलते हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके होते हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपका CTET, UP TET, MP TET, PS TET, रीट, सुपर टेट सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं की तैयारी हिंदी भाषा में लगातार पर डे रेगुलर बेसिस पे कराई जाती है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी।